Welcome back to JK Bose Foundation classes. My name is Tahir and today we are going to start with the next topic of class 10th English grammar. And today we are actually going to start with the concept of rearranging of jumbled sentences. So before the start of this chapter, let me remind you once again that we have already uploaded the class 10th Urdu, class 10th English, and along with that we are also uploading the one shot videos of class 10th maths as well, and along with that a new series of Urdu grammar as well. So if you are watching me for the first time on this YouTube channel, so please do subscribe and press the bell icon for new and yes upcoming notifications as well. So before we start, one of the very important concept is that we are actually going with the series of, and we're actually starting and making a new series of English grammar, and today we are actually going to discuss the second topic of that one, is that rearranging, yeah, you can say that rearrangement or reordering of the jumbled sentences. सो अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपडेट करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हम जम्बलेट सेंटेंसेस या जम्बलेट वर्ड्स का सेंटेंस मेकिंग करते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और ग्रामर के कौन कौन से स्किल्स चाहिए इन सारी चीज़ों को कवर अप करने के लिए। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के स्पेशल वीडियो की, और पहले हम सीखते हैं कि क्या होते हैं ये हमारे पास। देखिए, सबसे पहले आज की वीडियो में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे, तो वो आप प्लीज एक बार इन सारी चीजों को देख लें। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जम्बलेट वर्ड्स एक्चुअल में कहा किन चीजों को जाता है। दूसरी बात, इनको एक्चुअल में एग्जाम में किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ये दूसरी चीज। तीसरे में कॉन्सेप्ट क्या है कि कैसे हम जम्बलेट वर्ड्स को रीअरेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इसमें कुछ हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल होता है, वो कौन कौन से होते हैं जो जनरली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दूसरे कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यानी कि एक्शन वर्ब्स जो है वो हमें यूज करने पड़ते हैं, वो भी है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, और एक सॉल्विड एक्सरसाइज है जिसमें हमने लगभग आपके पास ऐसे 15 सेंटेंसेस करेक्ट करे हैं और सॉल्व करके आपको बताएंगे, जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट जो है कंप्लीटली क्लियर होगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरू आज का ये स्पेशल टॉपिक और देखते हैं कि क्या होते हैं सबसे पहले ये जम्बलेट वर्ड्स। ठीक है, तो जम्बलेट वर्ड्स आर द सेंटेंसेस आर बेसिकली मेड अप ऑफ, ठीक है, मिसमैनेज्ड, ठीक है, वर्ड सीक्वेंस। अब मिसमैनेज वर्ड सीक्वेंस क्या होती है? देखो, अब जब भी हम सेंटेंस में बात करते हैं, जब भी हम किसी भी लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करते हैं, तो एक प्रॉपर सीक्वेंस बनता है, एक कॉम्बिनेशन बनता है, एक कलेक्शन बनता है वर्ड्स का, जिसकी वजह से हम एक कंप्लीट सेंटेंस जो है इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का बनाते हैं। बट व्हाट इफ यू आर नॉट अरेंजिंग देम इन अ प्रॉपर ऑर्डर, या एक प्रॉपर सीक्वेंस में आप उसे अरेंज नहीं करते, तो तब क्या होता? ठीक है, तो तब उसका सेंस नहीं बनता। जैसे मैं कहूंगा, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, नेम इज ताहिर एंड देन माई। ठीक है, यहां पे आप इसको अच्छे से ध्यान रखो। ठीक है, एक्चुअल में ये सेंटेंस जो है अगर मैं इस तरह से लिखूं तो क्या ये कोई मीनिंग देता है? आप कहोगे सर आपने लिखा है नेम इज ताहिर माई, यानी कि अब एक चीज यहां से डेफिनेटली हमें समझ आ रही है, थीम ऑफ दीज वर्ड्स। अब आप बोलोगे सर ये थीम ऑफ द वर्ड्स क्या होता है? थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। थीम, मुझे एक चीज समझ आ रही है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप रीअरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स को सीख रहे हैं तो एटलीस्ट आपकी इंग्लिश इस काबिल होनी चाहिए कि कम से कम आप वर्ड्स के मीनिंग्स को समझ सकें। ठीक है, अगर आप वर्ड के मीनिंग को नहीं समझ पाते ना, तो कोई भी ग्रामेटिकल पार्ट आपको समझ नहीं आएगा। सो मैं यही रिकमेंड करूंगा पहले कि एटलीस्ट आप जो सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं उसका, या वर्ड्स पढ़ रहे हैं उनका, कम से कम वो मीनिंग जो है, ऑन स्पॉट मीनिंग जो सेंटेंस का या वर्ड का आता है, वो आपको पता होना चाहिए, जिससे आपको एक थीम पता चल सके। जैसे मैंने यहां पे एक वर्ड देखा, नेम इज ताहिर माई। ठीक है, अब आपने इसमें क्या चीज देखी कि एक्चुअली किसी शख्स के नाम के बारे में बात हो रही है, ये मुझे पता चल पा रहा है। ठीक है, जब आपको थीम पता चल पा रही है तब जाके आप वर्ड्स को अच्छे से रीअरेंज और रीऑर्डर कर सकते हैं। अब आई बात समझ। अब देखिए, दूसरी बात है, एक स्टूडेंट का क्या जॉब होता है, या एक राइटर का, एक रीडर का क्या जॉब होता है? इज टू कॉम्प्रीहेंड,
उसको यानी कि अच्छे से रीड आउट करना, समझने की कोशिश करना। दूसरी बात, रीअसेंबल करना इस तरह से ताकि ये वर्ड्स जो है कुछ ना कुछ सेंस बनाए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरे पास एक वर्ड यूज हो रहा है माई, जो कि यहाँ पे एक्चुअली अगर मैं ध्यान रखूं ये इस तरह से अगर इसको मैं लिख दूं वापस अरेंजमेंट करके, माई नेम इज ताहिर, ठीक है। तो इससे आपको क्या चीज समझ आ रही है कि अब ये वर्ड्स प्रॉपरली अरेंज हो गए और अब इससे आपको मीनिंग भी इस वर्ड का समझ आ गया, इस सेंटेंस का समझ आ गया। आई होप द कॉन्सेप्ट दैट कि जम्बलेड वर्ड्स क्या है, ये है जम्बलेड वर्ड्स। जब हम वर्ड्स को एक रीअरेंज्ड ऑर्डर में लिखते हैं, यानी कि एक इस तरह की मिसमैनेज्ड सीक्वेंस में लिखते हैं कि वो कोई सेंस नहीं बनाते, तो उन वर्ड्स को एक्चुअली हम जम्बलेड वर्ड्स कहते हैं। आई बात समझ? अब देखते हैं नेक्स्ट चीज। अब देखिए एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यानी कि अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है तो आपसे किस तरह से पूछा जाएगा, या तो आपको बोला जाएगा, ठीक है, काइंडली करेक्ट द सेंटेंस फॉर्मेशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, एक चीज हो सकती है, या सेंटेंस ऑर्डर पूछ जाएगी, ठीक है, राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द ऑर्डर, ये पूछा जा सकता है, या पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर, ये भी पूछा जा सकता है। जम्बलेड सेंटेंसेस ऐसा भी पूछा जा सकता है, रीअरेंज द जम्बलेड सेंटेंसेस, ये भी हो सकता है, या रीअरेंजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स आर सेंटेंसेस। तो इस तरह से एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इस तरह से ये डिफरेंट नेम्स हो गए, यानी कि जो हमारे पास जम्बलेड वर्ड्स होते हैं। अब यहां पे एक चीज आपको जरूरी समझनी पड़ेगी और वो है कि कॉन्सेप्ट क्या है, कि कैसे हम कॉम्बिनेशन को बनाते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि जब से हम बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, एक तो सब्जेक्ट है, उसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है और आपको एक्शन वर्ब्स लगाने हैं, ऑब्जेक्ट्स लगाने हैं, एंड ऑब्जेक्ट के बारे में बात करनी है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद अगर कोई अदर वर्ड है तो वो ऑब्जेक्ट के बाद लगेगा। अब देखिए सब्जेक्ट में आपके पास क्या हो सकता है, ऑब्वियसली आपके पास नाउन, ठीक है, या आपके पास एक प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। और अगर आपने हमारी उर्दू ग्रामर की सीरीज देखी है तो उसमें हमने एक चीज पे डेफिनेटली बात करी है, एंड दैट इज काम करने वाला और जिस पे काम हुआ। दो चीजें, काम करने वाला और जिसके बारे में काम हो रहा है, जिसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली नाउन या नाउन की जगह का नाम हो सकता है, प्लेस हो सकता है, किसी बिल्डिंग का नाम हो सकता है, ये सारी चीजें प्रॉपर कॉमन दोनों आ सकते हैं। प्रोनाउन होती है वो वर्ड्स जो नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, ही, ठीक है, जैसे ही, शी या आई, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीजें हैं। दूसरी जगह पे हमारे पास है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब्स में हमारे पास बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, मैंने ऑलरेडी उनका लिस्ट जो है अगली स्लाइड में आपको ऑलरेडी बता रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है हमारे पास हेल्पिंग, जैसे एम है, डज है, आर है, बीन है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब्स भी हमें सेंटेंस की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद होते हैं हमारे पास एक्शन वर्ब्स। देखो एक्शन वर्ब्स में, एक्शन वर्ब्स क्या है एक्चुअल में, जैसे हम करते हैं रन, रीड, स्लीप, ठीक है, ये बहुत सारी चीजें हैं। इसका भी एक प्रॉपर हमने लिस्ट आपको बना के दिया हुआ है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है वो चीज जिसके ऊपर काम किया जाए, ठीक है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स, एंड उसके बाद कुछ अदर वर्ड्स होते हैं जिनका हम सबका एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं और एट द एंड ऑफ द डे हम एक मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाते हैं। अब यहां पे भी एक चीज फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि कबर कभार इसी कुछ सेंटेंसेस होते हैं, जैसे आपके पास एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, तो क्वेश्चन में कभी कभार जो रेजिंग वॉइस होती है, यानी कि रेजिंग क्वेश्चन वॉइस होती है, वो पहले भी आ सकती है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से पहले भी आ सकती है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम ऑलरेडी लेसन में सीखेंगे, ठीक है। दूसरी बात जो है हमारे पास, अगर इन वर्ड्स में एक चीज में फिर से बता दूं, वर्ड मीनिंग इज लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप थीम समझ पाते हैं किसी भी सेंटेंस का तो आप उसे अरेंज कर पाएंगे, अगर आप थीम नहीं समझ पाते तो यू वोंट बी एबल टू लाइक रीअरेंज दीस सेंटेंसेस। तो ये है हमारे पास लिस्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स जो जनरली सेंटेंसेस में नॉर्मल आप देखें क्लास 10 लेवल तक जो यूज होते हैं, एम, आर, बी एबल टू, लाइक बीन, डू, डज, गोइंग टू, हैड बेटर, माइट, ऑट टू, मस्ट, शैल और नीड। ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हम डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट जगह पे आपको सेंटेंसेस में मिलेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं हम लिस्ट ऑफ एक्शन वर्ब्स, ठीक है। एक्शन वर्ब्स में देखो क्या क्या चीजें हैं, मैंने कुछ आपको पहले ही बता दी थी और यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे रन काम है, क्लीनिंग काम है, डांस काम है, वॉक, क्राई, ट्रैवल,
फाइट, लॉफ एंड देन स्लीप। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। उसके बाद अगर देखते राइट, लिसन, कुक, क्लाइंब, राइट, थिंक एंड रीड। ठीक है, अब हमें एक्चुअल में क्या याद रखना है, यही सारी चीजें। ठीक है, मैंने आपको पहले क्या बताया था, सेंटेंस में आपको एक चीज याद रखनी है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद दूसरी चीज जो है आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, उसके बाद एक्शन वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद एट द एंड जो है आपके पास कुछ अदर वर्ड्स है, डिपेंडिंग ऑफ द सिचुएशन ऑफ द सेंटेंस, वो आप यूज कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, थीम को समझना और वर्ड मीनिंग्स को अच्छे से क्लियरली समझना। क्योंकि जब आपको एक्चुअली थीम ही समझ नहीं आएगी तो आप सेंटेंस को कभी भी फ्रेम नहीं कर पाओगे। पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंटली, एग्जाम में हम थोड़ा सा नर्वस भी होते हैं, वैसे होना तो चाहिए नहीं, ठीक है, लेकिन कुछ एग्जाम की ट्रिप्स के लिए एक डेफिनेटली एक वीडियो मैं बनाऊंगा आप लोगों को कि एग्जाम को कैसे हमें फेस करना चाहिए जब हम पहली बार बोर्ड में जाते हैं। तो यस, कीप मी रिमाइंडर, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो अगर हम वीडियो नहीं बना पाए या कभी भूल भी जाए तो प्लीज मेक श्योर कि आप मुझे रिमाइंडर दोगे, ताकि उसके लिए मैं आपको एक सजेशन दे सकूं कि किस तरह से डिफरेंट तरह के एग्जाम्स को फेस किया जाता है। रीड द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस केयरफुली। जब भी हम एक सेंटेंस को बना रहे हैं या रीअरेंज कर रहे हैं वर्ड्स को, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, सेंटेंसेस को, वर्ड्स को प्रॉपरली पढ़ना है, ताकि हमें थीम जो है सेंटेंस की वो समझ आए। दूसरी बात, अंडरस्टैंड द मीनिंग एज वेल एज द थीम ऑफ द सेंटेंस, जो मैं अभी बात कर रहा था। फाइंड द लिंक और द कनेक्शन बिटवीन द वर्ड्स, कि कौन किसके साथ जुड़ने वाला है। ठीक है, ये चीज हमें तब समझ आएगी जब हमारे पास वर्ड मीनिंग और थीम हमें समझ आएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें अच्छे से रिमेंबर करनी है। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। और यस, ये वही एक्सरसाइज है जो लास्ट ईयर में एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। तो आप जैसे देख सकते हैं, वाज मटिल्डा अनहैप्पी एंड व्हाई। यहाँ पे आप देखो बात किसके बारे में हो रही है, अनहैप्पी कौन है एक्चुअली, अगर देखें वो मटिल्डा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इस चीजें आपको पता है कि क्वेश्चन मार्क व्हाट, व्हाई, व्हेन, इन सारे वर्ड से हमेशा से स्टार्ट होता है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हटके चलना पड़ेगा, और वाई को मैं पहले यूज करेंगे। ठीक है, वाई, एंड देन इट विल बी वाई वाज मैटिल्डा, ठीक है, मैटिल्डा अनहैप्पी। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। लेकिन सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी, जब मैंने सेंटेंसेस पढ़े तो मुझे थीम पता, कोई बंदा तो अनहैप्पी है। ठीक है, दूसरी बात, अब देखो मैं ये सेंटेंस, टीचर टुक बोली स्पेशल इन हर इंटरेस्ट। ठीक है, अब मैंने यहां देखा एक टीचर है, एक स्टूडेंट है, बोली, कुछ इंटरेस्ट की बात हो रही है, ये मुझे पहले क्लिक आउट हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब है टीचर यानी कि इंटरेस्ट ले रहा होगा चाइल्ड में, या चाइल्ड इंटरेस्ट ले रहा होगा टीचर। देयर कैन बी द टू सिचुएशन, लेट्स सी व्हाट हैपेंस एक्चुअली। यहां पे आप देखो क्या है, हमारे पास बोली है, ये हमारे पास, अगर हम यहां पे बात करें तो बोली को हम एज ए सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। यहां पे बोलीज टीचर, बोलीज टीचर, लेकिन अब जब मैं इसमें बोलीज टीचर की बात करूंगा तो ये मैं एक्चुअल बात किसकी कर रहा हूं, टीचर की बात कर रहा हूं, तो ये मेरे लिए सब्जेक्ट हो जाएगा। तो बोलीज टीचर, इसको मैं इस तरह लिखूंगा, बोलीज टीचर टुक special interest in her। ठीक है, सेंटेंस हो गया। कैन लैंड मी यू सम मनी, अब यहां पे पैसे की बात हो रही है और पैसा लेने देने की बात हो रही है, तो बहुत सिंपल है, कैन, क्वेश्चन है फिर से, कैन यू, या रिक्वेस्ट है, कैन यू लैंड मी सम मनी। बहुत सिंपल है, मैंने आपको सिर्फ कहा कि अगर आप थीम समझ पाते हैं तो आप इजीली किसी भी सेंटेंस को कर पाएंगे। स्टेडी एंड स्लो विंस रेस। ठीक है, स्टेडी द एंड स्लो। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये एक्चुअली बहुत ही मुहावरा बहुत अच्छा है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, विंस द रेस। लेकिन ये स्लो एंड स्टेडी का मतलब ये है कि आप मैदान में हो, छोड़ के भाग नहीं गए हो। ठीक है, यहां पे है डाइट लिस्ट यू टेक लाइट शुड फॉल इन, यू शुड। ठीक है, यू सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि किसके बारे में कहा गया है, इसे हम लिखेंगे, यहां पे मैं बता देता हूं, यू शुड
टेक, वी शुड टेक लाइट, ठीक है, डाइट, डाइट, जिसे यहाँ पे लेस्ट है, ये एलएस की जगह इस्तेमाल होता है, इसका मीनिंग सेम एलएस की जगह है, तो आप यहाँ पे लेस्ट ही लिखते हैं हम, लेस्ट यू विल फॉल इल, यू विल फॉल इल। आई बात समझ? इस तरह से आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स चेक सम मोर सेंटेंसेस आउट देयर। ये है हाई रिस्पेक्ट एज आई हैव योर नर्व्स फॉर। ये एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास एक सेंटेंसेस है, एक चैप्टर है हमारे पास जिसमें एक्चुअल में अगर हम बात करें ये आपके इसमें कहानी है चैप्टर में, कैन नॉट रिमेंबर द नेम, इसमें एक बाप होता है और 3 बेटियां होती है उसकी, ठीक है। सो दिस इज, यहाँ पे वो एक्चुअली अपनी वाइफ से कहते हैं, ठीक है, कि आई हैव हाई रिस्पेक्ट फॉर योर नर्व्स, आई हैव अ हाई रिस्पेक्ट फॉर योर नर्व्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ओके, आई हैव अ हाई रिस्पेक्ट फॉर योर नर्व्स, ठीक है, फॉर योर नर्व्स। द, यहाँ पे 2 द हैं, द डिजर्व अलोन ब्रेव फेयर, ठीक है, द अलोन ब्रेव डिजर्व्स द फेयर, ठीक है, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं द ब्रेव अलोन डिजर्व्स द फेयर। उसके बाद ट्री ऑफ ए किलिंग इज प्रोसेस पेनफुल, तो किलिंग ऑफ अ ट्री इज अ पेनफुल, killing of a tree is a painful process। उसके बाद man is a social animal, so ये बहुत सिंपल ही है, man is a social animal, ठीक है, animal। so इस तरह से है and hopeless Kiza Gotami weary became, Kiza Gotami became weary and hopeless, यानी कि Kiza Gotami 1 became 2 became weary यानी कि 3 and hopeless, this is going to be the 4। इस तरह से भी आप इसको जोड़ सकते हैं। कश्मीर विंटर वेंट वी द ड्यूरिंग, वी टू ड्यूरिंग, वी सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है, वी 1, वेंट गए, ठीक है, वी वेंट, दूसरा पार्ट टू, तीसरा हो जाएगा कश्मीर, 4th ड्यूरिंग, ड्यूरिंग 5th one and this is going to be the 6th one, winter, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं and he died Kiza Gotami only son had an, ठीक है। सो यहां पे हम लिख सकते हैं Kiza Gotami is the one, Kiza Gotami had an, तीसरा आएगा ओनली, क्योंकि यहाँ एन है यहाँ ओनली है, तो ओ से पहले आप देख सकते हैं वॉवेल का यूज किया गया है, वॉवेल वर्ड है तो एन आ रहा है, तो 2 3 ओनली सन एंड ही डाइड, ठीक है, तो ये आपका 4 हो जाएगा। स्मॉल टाउन द विलेज, स्मॉल टाउन द बिकेम विलेज अप, ठीक है, तो यहाँ पे विलेज बिकेम, ओके, तो सॉरी इसमें द का इस्तेमाल करना है, तो हम पहले थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें। लेट्स सी, द 1 विलेज 2 बिकेम 3 4 दिस इज अ 5, ठीक है। अशोक इंडिया ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ द वाज वन, Ashoka was one of the greatest ruler of India, ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं अशोक
was Ashok was one of the greatest rulers of India। ठीक है, तो इस तरह से यानी कि वर्ड्स का मैं सीक्वेंस लिख रहा हूं, पहले ये, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर फोर्थ, इस तरह से। बेटर समथिंग इज नथिंग देन, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो यहाँ पे एक चीज का आप ध्यान रखोगे कि यहाँ एक्चुअली थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये जो है यहाँ पे, ये चीज यहाँ पे भी एक एक्चुअल में कॉलम लगा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज है। ओके, नाउ स्टार्ट। यहाँ पे समथिंग इज जो है ये पहला है, बेटर जो आपका दूसरा है, समथिंग इज बेटर देन तीसरा, नथिंग, गुड, फॉरगेट एंड डू। ओके, सो डू गुड, अच्छा करो, डू गुड, फॉरगेट, डू गुड एंड फॉरगेट। ठीक है, डू गुड एंड फॉरगेट, अच्छा काम करो और भूल जाओ। रेनी डे, ले समथिंग बाय फॉर। तो इस तरह से ये सारे सेंटेंसेस जो आपके पास दे रखे हैं, अब कुछ जो चीजें हैं वो मैं यहाँ पे होमवर्क रख के जा रहा हूँ, 2 एक्सरसाइजेस हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये करोगे और आप नीचे कमेंट्स में जरूर जो है, बहुत सिंपल से सेंटेंसेस हैं जो आप कर सकते हैं। एक ये है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और ये आपके लिए एक होमवर्क रहेगा और आप सब लोग कमेंट्स में नीचे ये सारी चीजें जो है करके हमें सॉल्व करोगे, या एग्जाम से पहले जो है इन्हें करके जरूर एग्जाम में जाओगे। सो इस तरह से ये हमारा यहाँ पे आज का वीडियो जो है वो खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हैं। ठीक है, और हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखो, बहुत पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, और साथ साथ में एक काम जरूर करो कि हमारे चैनल को भी शेयर करते रहो। मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।